तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमें अपनी बुद्धि में कम से कम इच्छा लाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। हमें अपने मन के अंदर कम से कम विक्षेप लाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, और तब हमारा कर्म कम से कम इच्छा रहित, कम से कम विक्षेप रहित, अहंकार रहित, वासना रहित हो सकता है। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि वासना के क्षय के लिए जिस काम को हम करना चाहते हैं, जिस कर्म को हम करना चाहते हैं, वह कर्म ऐसा होना चाहिए जिस कर्म के साथ हमने अपना तादात्म्य नहीं बना लिया हो कि इस कर्म के करने वाले हम हैं। अब ये तादात्म्य हमारा न बने, हम अपने कर्म के प्रति जुड़े हुए न रहें कि हम ये काम को करने वाले हैं। इसके लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रयोग की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक बौद्धिक है, वो ऐसा उसको साधना नहीं दी जा सकती जो साधना एक ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो बौद्धिक कम और कर्मशील ज़्यादा है। और जो व्यक्ति कर्मशील ज़्यादा है उसे हम ऐसी साधना नहीं दे सकते जैसी साधना हम वैसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो बहुत ही जड़ प्रकृति का है। इसलिए जितने अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हुए, उतने अलग अलग प्रकार की साधनाओं की पद्धति का निर्माण हुआ। जहां ऐसे व्यक्ति की अधिकता हुई जो मन प्रधान है, वहां पर वैसे साधना की भी प्राथमिकता दी जाने लगी। इस कारण हम देखेंगे कि यदि हम ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, हठ मार्ग, क्रिया योग मार्ग इत्यादि तमाम प्रकार के मार्गों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि सर्वाधिक यदि प्रचलित कोई मार्ग है सामान्य संसार में, सामान्य जगत में, तो वो भक्ति मार्ग है। क्योंकि मन से प्रभावित इस धरा पर अधिकतम लोग हमें मिलते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पैगंबरों की बात की जाती है, जहाँ ईश्वर को एक व्यक्ति विशेष के रूप में देखकर उसे निराकार लेकिन गुणों से भरा हुआ मानते हुए हम ऐसे पंथों को देखते हैं जहाँ ऐसे पैगंबरों को, ऐसे खुदा को, ऐसे अल्लाह को, ऐसे गॉड को, ऐसे जीसस को माना जाता है। वहाँ उनकी तादाद भक्तों की, डिवोटीज की, फॉलोअर्स की ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन से संबंधित, मन से प्रभावित अधिकतम लोग हमें इस पृथ्वी पर मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर धर्म का, हर पंथ का लक्ष्य क्या है कि हम अपने इस बुद्धि के अंदर कम से कम इच्छाओं का कैसे उदय होने दें और कैसे उस अवस्था को प्राप्त करें कि हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर इच्छा हो ही नहीं। इस प्रकार से अब थोड़ा सा हम यदि अपने अलग अलग पंथों को देखें एक झलक के रूप में, हम मान के चल रहे हैं कि तुम्हें यहाँ तक स्पष्ट हो चुका होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पर तो हम लोग रुक सकते हैं कि वासना को क्षय करने के लिए हमें अनासक्त कर्म करना होगा, तब वासना कम होने लगती है। इसको ऐसे ही समझ सके हैं हम लोग, जैसे सिगरेट पीने की वासना तुम्हारे अंदर है, उससे मुक्ति का उपाय क्या है कि सिगरेट तुम कम से कम पीना शुरू कर दो। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब तुम सिगरेट के साथ तुम्हारे जो तादाद में है कि मुझे पीना ही है, मुझे पीना ही है, उससे तुम अपने आप को अलग कर लो और तुम ध्यान में बैठो, आंख बंद करके विचार करो अपने अंदर कि पीने वाला मैं नहीं था, कि मैं बंद कैसे सकता हूं पीने से। ये पीने वाला तो शरीर था, ये पीने वाली जो वासना के साथ जो हमसे काम करवा रही थी वो तो हमारी बुद्धि थी, वो तो हमारा मन था जो मेरा उपकरण है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। बहुत ज्यादा हो सकता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है,
लेकिन मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही मन हूँ और मैं ही शरीर हूँ, ये नहीं हो सकता। इसलिए यदि शरीर के अंदर इच्छा का जन्म हो रहा है, हमारे बुद्धि के अंदर इस इच्छा का जन्म हो रहा है, हमारे मन के अंदर यदि इसके विक्षेप का जन्म हो रहा है, तो ये मैं नहीं हो सकता। ये हमारा उपकरण है, ये हमारा दास है, ये हमारा अनुचर है, हमारा सहगामी है, इसलिए इसे मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। और जो श्रेष्ठ होगा मैं वही कहूँगा इसको चलने के लिए, करने के लिए। जब ऐसा वो करने लगे तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तो इसे कहते हैं दृष्टा का भाव रखना, इसे कहते हैं अपने आप से अलग होकर अपने आप को देखना, अनासक्त हो जाना। ये एक प्रक्रिया है धारणा का, ध्यान का, समाधि का, जो तुम्हें इस एक वासना से कि तुम्हें सिगरेट पीना ही पीना है, उससे तुम्हें मुक्त करता है। इसी प्रकार का प्रयोग बाकी तमाम चीजों के लिए की जा सकती है। ये एक मार्ग है, लेकिन ध्यान रहे इस जगत में जितने भी पंथ हैं उतने मार्ग हैं तुम्हारे पास। यदि कोई भी कहता है कि नहीं सिर्फ यही मार्ग तुम्हें वहां तक ले जाएगा, तो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। हर मार्ग तुम्हें वहां तक ले जाएगा, भले वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, जैन का हो, ईसाई का हो, पारसी का हो, बुद्ध का हो, किसका भी हो, हर मार्ग वहां तक ले जाएगा। तुम जैसा तुम्हारा चित्त है वैसे मार्ग बताए गए। अब जैसे थोड़े उदाहरण के लिए हम लोगों ने ज्ञान मार्ग को चुना, समझा, जो अभी हम लोग कक्षा ले रहे हैं ये वस्तुतः ज्ञान मार्ग का है। किसी ने पूछा अम्मा से कि मुझे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, किस मार्ग से मुझे उस ओर चलना चाहिए कि मुझे अंततः मोक्ष की प्राप्ति हो। अम्मा ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न पूछना ही बताता है कि ज्ञान मार्ग तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। जो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, जानना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है, मानने को राजी नहीं है, उसके लिए सर्वोत्तम है कि ज्ञान मार्ग को स्पर्श करे। अब यह भी बड़ी विचित्र बात है, हम लोग धोखे में क्या रहते हैं कि ज्ञान मार्गी हम यदि हैं तो फिर भक्ति मार्गी से हमारे विद्वेष उत्पन्न होने लगता है कि भाई ये तो बेकार भक्ति पर क्या कर रहा है, भजन कीर्तन करता, पता नहीं है उसको कि ईश्वर नहीं है। और यदि भक्ति मार्गी हो गए तो हम ज्ञान मार्गियों से करते हैं, थोड़ा शुष्क किस्म के इंसान हैं लोग, हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। कोई इनके अंदर ईश्वर प्रेम की भावना ही नहीं है। जो कर्मयोगी हो गए वो चिढ़ते हैं बाकी लोगों से कि कैसा विडंबना है, बताओ हम काम कर रहे हैं जगत में, उस काम के कारण तुम्हें मिल पा रहा है धन संपत्ति कि तुम ज्ञान मार्गी होके भी साधना कर पा रहे हो, भक्ति मार्ग होके भी साधना कर पा रहे हो, और हमारी आलोचना। हठ मार्गी का वही विचार है। हम लोग तुरंत अपने आप को एक कंपार्टमेंट में बंद कर लेते हैं कि हम ज्ञान मार्गी हो गए तो भक्ति मार्ग से हमको कोई मतलब नहीं है, भक्ति मार्गी हो गए तो हमें कर्मयोगियों, ज्ञानी मार्गियों या हठ मार्गियों से मतलब नहीं है, या क्रिया योग मार्गियों से मतलब नहीं है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये तो उसी तरह की बात हो गई कि जब इस्लाम पंथी हैं तो हमें हिंदू धर्म से विद्वेष करना चाहिए, जो गलत है। वास्तव में हम सब किसी न किसी समय ज्ञान मार्गी होते हैं, किसी न किसी समय भक्ति मार्गी होते हैं, किसी न किसी समय कर्म मार्गी होते हैं, किसी न किसी समय हठ मार्गी होते हैं। इस कारण हम लोग सभी कभी न कभी हिंदू होते हैं, कभी न कभी मुस्लिम होते हैं, कभी न कभी सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन या पारसी होते हैं। क्योंकि सारे जो पंथ बने, इन सारे पंथों ने किसी एक मार्ग को लेकर उसके ऊपर अधिक प्रयोग किए, अधिक अनुसंधान किए, अधिक कार्य किए, इसलिए एक पंथ बन गया। लेकिन जो जड़ है सनातन धर्म, जो मूल है सनातन धर्म, वो विश्वविद्यालय है जहां सारे पंथ एक साथ समाहित है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन पद्धति है, उसमें ये सारे मार्ग हैं जो बताए गए। उन तमाम मार्गों में से किसी एक मार्ग को लेकर जो अधिक प्रयोग किया गया, वो अधिक प्रयोग करने वाला जो एक मार्गी हुआ, वो एक पंथ बन गया।
इसलिए सनातन धर्म या जो भारतीय संस्कृति है वो सर्व समावेशी हो जाता है। वह सारे पंथ आ जाते हैं क्योंकि सारे पंथ वहीं से निकले हैं। इसे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। जैसे प्रातःकाल जिस समय तुम उठते हो सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात, तुम लोगों से बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, तुम लोगों से तो कोई भी नहीं होंगे, जो सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद तुम बैठो और तुम्हारे सामने चिकन चिल्ली लाया जाए तो तुम कहोगे कि नहीं, अभी नहीं, अभी मन नहीं करता खाने, अभी फल लो खाने के लिए। या तुमको बहुत पॉप म्यूजिक बजाया जाए, उस समय उठे तुम पालथी मार के बैठे ध्यान वान करके सुबह सुबह, एकदम शोर शराबा वाला संगीत बजाया जाए उस समय, ये सब रखो, अभी ये सब मत बजाओ। क्यों? क्योंकि उस समय जो तुम्हारा चित्त है ना, वो ज्ञान मार्गियों का चित्त है। उस वक्त तुम जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि तुम कौन हो, जगत और तुम्हारा क्या संबंध है, ब्रह्मांड को आखिर बनाया किसने, या बना भी कि नहीं बना। ये तमाम प्रश्न जो है, ये तुम आध्यात्मिक हो, तुम्हारी चेतना को उस समय स्पर्श कर रहा होगा। इसलिए तमाम ज्ञान मार्गी तुम ध्यान दोगे कि प्रातःकाल उठने के लिए उनका पूरा अस्तित्व उनके पीछे पड़ा रहता है। भले बेहोश हो जाए जगत के बीच में आकर के और अपने उस दिनचर्या को बदल लें, लेकिन बेचैन रहेंगे, उसको लेकर असंतुष्ट रहेंगे। तो सुबह का जो कालखंड है 4 बजे से लेकर 8 बजे का, ये ज्ञान मार्गी तुम्हें उस अवस्था में तुम अपने आप को पाते हो कि तुम ज्ञान मार्गी हो। उसके पश्चात तुम जगत में कर्म करने के लिए उतरते हो। जो तुम ज्ञान मार्गी होकर सुबह में जो तुमने अनुसंधान किया अपने ऊपर, जो अध्ययन किया तुम शास्त्रीय विधि से, अपने जिस किसी भी धर्म के तुम उपासक हो, अनुचर हो, जिसका तुम अनुसरण कर रहे हो, उन शास्त्रों को तुमने पढ़ा प्रातःकाल में ज्ञान मार्गी होकर, उसका तुम उपयोग कहाँ करोगे? तुम यदि हिमालय किसी कंदरा में बैठे हुए हो, वहां तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तुम वहां बैठ कर अत्यंत शांत में होगे, अद्भुत, ऐसी शांति कि मैं क्रोध कर ही नहीं सकता किसी के ऊपर। ये प्रयोग तुम कहाँ करोगे कि तुम क्रोध नहीं कर सकते? वहां तो कोई क्रोध करने वाला है ही नहीं। इसलिए वहां जो साधनाएं हो रही हैं तुम्हारी, वो एकहरी साधना है। एकहरी अर्थात तुम साधना करते हो और मन ही मन प्रसन्न हो कि मेरी साधना सिद्ध हो रही है। उस साधना को सिद्ध किया गया है या नहीं तुम्हारे द्वारा, इसकी परीक्षण के लिए, इसकी परीक्षा के लिए तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जैसे तुम साधना करके वहां से नीचे उतरते हो, ये विचार करते हो कि तुम अत्यंत शांत और स्थिर हो, और हिमालय की ऊंचाई से तुम आते हो जगत के मैदान में, तुम बहुत सारे लोग से मिलते हो, तब समझ में आता है कि हाँ, तुम्हारी उस साधना की क्रोध नहीं करेंगे वस्तुतः है भी कि नहीं। मालूम हुआ तुम्हें कि 1 और 2 व्यक्ति से मिलते मिलते तुम क्रोधित हो गए, तो कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, तुम दुखी हो गए, परेशान हो गए, तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना अभी अधूरी है। इसका परीक्षण कैसे होगा? जो तुमने हिमालय कंदरा में बैठ करके साधना की, वो एकहरी साधना, क्योंकि उसका परीक्षण नहीं हो रहा है। तुम कभी किसी बड़े दुकान में, व्यापारिक दुकान में जाके देखना, विशेष करके वो दुकान जो स्त्रियों के वस्त्र को विक्रय कर रहा हो, जैसे साड़ी का दुकान, ये सलवार समीज इत्यादि का दुकान, रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान। तुम देखोगे कि जो प्रसिद्ध और बड़ा दुकान है, तो वहां जाकर चुपचाप बैठ के देखना। हमने अनेक बार देखा है, स्त्रियां आती हैं और बोलती वो साड़ी निकालो, अच्छा नहीं वो साड़ी निकालो, और 100-150 साड़ी निकलवाती हैं। वो बहुत आतुरता के साथ, प्रेम पूर्वक साड़ी निकाल निकाल के दिखाते रहता, हाँ देखिए, ये देखिए, वो देखिए। उसके बाद जो स्त्रियों का 1 या 2-3 स्त्रियां रहेंगी,
आप आपस में दूसरे में कान कान में पता नहीं क्या बात करेंगे, तो अचानक तीनों खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं हम लोगों को पसंद नहीं आया, रहने दीजिए। 100-150 साल ही निकाला जा चुका है। परिश्रम की पराकाष्ठा है उसको निकालना, और उससे भी अधिक पराकाष्ठा है उसको फिर मोड़ करके रखना। इतना निकलवाने के बाद वो कन्याएं या स्त्रियां कहती हैं कि प्रभु भैया क्षमा कीजिए, क्षमा भी मत कीजिए, बस छोड़ दीजिए, हमें पसंद नहीं आया, हम कहीं और चलते हैं। और तुम्हें उस दुकानदार के चेहरे पर, पेशानी पर एक शिकन नजर नहीं आएगा। ऐसा बहन जी कोई बात नहीं, फिर आइएगा, और भी है हमारे पास आइटम, हम दिखाएंगे आपको। ये शांत चित्त, जरा तुम एक क्लास लेके देख लो, तुम पढ़ाओ वेदांत। हम लोग को तो गुरुदेव इतना नीचे स्तर पर आके पढ़ाए, जिस स्तर पर पढ़ाना चाहिए यदि वो पढ़ाते और हम लोग बोलते कि नहीं समझ में आया, कितना देर तक हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे उसको? नहीं भैया तुमसे तुम्हारे बस का नहीं, छोड़ो हटाओ इसको। वो जो दुकानदार है वो तुमसे और हमसे अधिक स्थित प्रज्ञ की स्थिति में है, समता, मन की समता की स्थिति में है। वो जानता है कि ये तो होना ही है, कि आएगा 150-200 साड़ियां देखेगा लोग और बोलेगा पसंद नहीं है, फिर कहीं दूसरा आएगा, ये कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो इसमें से कोई लेगा। इस अवस्था में अपने मन स्थिति को रखे हुए है। ये एकहरी साधना नहीं, ये दोहरी साधना है। तो प्रातः काल में तुम ज्ञान मार्गी हो जाते हो, लेकिन उस ज्ञान का तुम उपयोग कहां करोगे? इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए तुम्हें कर्म क्षेत्र चाहिए। कर्म क्षेत्र में जैसे प्रवेश करते हो, सुबह से लेकर दोपहर के पूरे काल तक, वो सारा क्षेत्र तुम्हारा कर्म योग का क्षेत्र है। तब तुम्हारी साधना एकहरी नहीं रहेगी, वो साधना दोहरी हो जाएगी। तो देखिए, जो मार्ग है सो अलग अलग नहीं हो रहे हैं। तुमने ज्ञान मार्ग में जो सीखा तो उसका उपयोग कर्म में कर रहे हो। और ऐसे करते करते शाम के समय, संध्या के समय, जब तुम अपने कर्म क्षेत्र से बाहर अपने घर की तरफ आते हो, तो उस वक्त तुम क्या करते हो? आने के बाद तुम भावनात्मक रूप से अपने बंधु बांधवों से मिलते हो, घर से साथ में बैठ कर कीर्तन करते हो, चर्चा करते हो ईश्वर का। कि ये बैठ के चर्चा करते हो कि देखो बगल वाला पड़ोसी के पास कैसे एक गाड़ी थी दूसरी गाड़ी हो गई, हम लोग अब क्या करें कि हम ही लूट पाट करके कुछ और भी कमा लें। क्योंकि यहाँ की जो दाई है ना, वो बता रही थी कि उसके घर में 3 और नए लोग आए हैं, पता नहीं कहाँ से है, उसकी सास कितनी बदमाश है। हम लोग ये सब चर्चा ना करें, शाम में बैठ करके हम लोग भक्ति भावना की बात करें, ईश्वर का चिंतन करें, कीर्तन करें। तो देखिए, ये जो तीसरा पड़ाव है तुम्हारे एक ही जीवन का, पहला पड़ाव था ज्ञान मार्ग का सुबह उठने के बाद, दूसरा पड़ाव था कर्म योग का, और तीसरा पड़ाव शाम का जो तुम्हारे पास था वो क्या था? भक्ति का। इस संक्षेप में हम लोग लगे चल रहे हैं, पर विस्तार करेंगे हम लोग। रात्रि काल हुई, तुमने उसके पहले भोजन किया। अनेक अनेक पंथों में है कि और पहले भोजन लोग कर लेते हैं। अब तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा शरीर विद्रोह किए हुए पूरी तरह से कि भाई अभी तो हम टीवी देखेगा, अभी तो हम पबजी देख खेलेगा, अभी तो हम फलाना करेगा, अभी तो हम ढिकाना करेगा, हम सोएगा नहीं। उस वक्त तुम क्या करोगे अपने शरीर मन बुद्धि के साथ? कि नहीं, सुबह यदि हमें ज्ञान मार्ग के लिए उठना है तो हमें जल्दी सोना होगा और कोई विकल्प नहीं है। किसी ने गुरुदेव से पूछा कि सुबह 4 बजे मैं उठ सकूं, इसका क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है कि रात में जल्दी सो जाओ। तुम 4 बजे सो गए तो उठोगे कब? इसके लिए तुम्हें हट करना पड़ेगा अपने मन और अपने बुद्धि और अपने शरीर के विरुद्ध, कि तुम्हें सोना ही पड़ेगा 9 बजे, तुम्हें सोना ही पड़ेगा 10 बजे, तब तुम उठ पाओगे 4 बजे। क्योंकि 6 घंटा 7 घंटा सोना ही पड़ेगा शरीर को लगातार, तब तुम उससे वो काम ले पाओगे जिस काम के लिए तुम्हें इसको रखना है। तो जो अंतिम पड़ाव है तुम्हारा रात्रि का, वो हठ योग का हुआ ना। तो तुम्हारे एक ही जीवन काल में, एक ही दिन में तुम ज्ञान मार्गी भी हुए, कर्म मार्गी भी हुए,
भक्ति मार्गी भी हुए और हठ मार्गी भी हुए। इसलिए तो अलग अलग फैला हुआ अलग अलग पथ है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना सारा व्यक्तित्व है कि तुम्हें खोजना पड़ेगा कि हम किस समय क्या करें। जिस समय कीर्तन हो रहा है उस समय तुम आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाओ कि नहीं भाई मैं तो ज्ञान मार्गी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है सब। और जिस समय ज्ञान मार्ग के बैठ के लिए हम लोग कक्षाएं ले रहे हैं उपनिषद की, उस समय तुम ले आओ झाल मंजीरा, बोले भाई हम तो कीर्तन करेगा। जिस समय कर्म मार्ग का समय है उस समय कौन नहीं, हम तो हठ मार्गी हैं, हम तो सोएगा अभी इस समय। अरे ये बुद्धिमत्ता देने का कार्य हमारे महर्षियों ने किया कि तुम किस समय क्या करो, ये चयन तुम्हारा है। अब इन 4 मार्गों को, ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कर्म मार्ग को भक्ति मार्ग को मिला दिया गया तो एक मार्ग बन गया, ज्ञान को और भक्ति को मिला दिया तो एक मार्ग बन गया, हठ और कर्म को मिला दिया तो एक मार्ग बन गया। ऐसे करके बहुत सारे मार्ग हैं। उसको तुम कभी कभी कोई कहते हैं कि भाई अब सुदर्शन क्रिया है, कोई कहते हैं कि नहीं क्रिया योग है, कोई कहते नहीं पतंजलि का योग है। मतलब ऐसे हजारों हजार मार्ग तुम्हें मिलेंगे अलग अलग नाम से, जो इन्हीं चारों का अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन है। सवाल यह है कि तुम्हें इन सारे मार्ग में से सबसे अधिक किस मार्ग को तुम फॉलो करोगे, किस मार्ग के पीछे तुम चलोगे, ये चयन तुम्हें बहुत सावधानी से खुद अपने लिए करना होगा। ये ठीक है कि हम 4 प्रकार से अपनी जीवनचर्या को चला रहे होंगे, लेकिन चारों प्रकार में सबसे अधिक तुम्हें कौन सा चीज सूट करेगा, अनुकूल प्रतीत होगा तुम्हें, ये चयन तो तुम्हारा ही होगा। तुम्हें शाम के भजन में अधिक आनंद मिल रहा है तो निश्चित रूप से तुम भक्ति से वहां तक जाने वाले हो। तब तुम्हें वैसे साहित्य को देखना होगा, वैसे प्रकार की विधियों को देखना होगा जो तुम्हें भक्ति के रूप में वहां तक ले जा सकता है। इस कारण भारतीय परंपरा में हर प्रकार के पंथ का उदय हुआ। अत्यंत ज्ञान से भरे हुए लोग, अर्थात केवल तर्क से भरे हुए लोग, बौद्धिकता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए लोग हमारे यहाँ जैन और बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध तो यहां तक बोल दिए कि भाई हमसे तो प्रश्न यह ना पूछो कि ईश्वर है या ना है, या ईश्वर जगत को बनाया या ना बनाया, ये सब बात ही नहीं करो। परमात्मा का, आत्मा का बात ही नहीं करो, क्योंकि मैं उससे तुम्हें तार्किक रूप से बता ही नहीं सकता। इसलिए बुद्ध जहां कहीं भी जाते थे पहले ये कह दी जाती थी ये बातें कि आप उनसे 4 प्रश्न नहीं कर सकते, परमात्मा का, आत्मा का, जगत और परमात्मा का, इत्यादि इत्यादि। ऐसे आप 4 प्रश्न उससे कर ही नहीं सकते उनसे। आप यदि किसी ने पूछ लिया, ऐसा नहीं कि बोलते थे कि मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि वो कहते थे कि मैं बताऊंगा, वो मौन हो जाते थे, चुप हो जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। इसके पीछे बहुत रहस्य था। रहस्य यह था कि कुछ भी बोलेंगे उसकी व्याख्या गलत कर दी जाएगी, और नहीं बोले तभी व्याख्या गलत ही की गई, लेकिन बोलते तो शायद और गलत की जाती, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ भी हम बोलेंगे परमात्मा के बारे में उसे हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैन, महावीर और ऋषभदेव महाराज जी, जिन लोगों ने ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट इस ऊंचाई को स्पर्श किया और तर्क के बुद्धि से वहां तक पहुंचने के बाद फिर तर्कातीत गए, बुद्धि से भी अतीत गए। भक्ति मार्ग तो हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, ऐसे अनेक अद्भुत लोगों का एक पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन कहते हैं उसको। सूरदास, कबीरदास, रैदास, मतलब अद्भुत लोग थे हुए। एक अलग पंथ बना भक्ति मार्गियों का। कर्म के क्षेत्र को लेके चले तो जो गीता के उपासक हुए, जिन्होंने गीता को, जैसे तिलक ने गीता को कहा कि भाई ये कर्म क्षेत्र का है, मार्ग है, कर्म योग है। ये तिलक इसमें गीता में देखते हैं कि कर्म का योग है पूरी तरह से। यहाँ ऐसा नहीं गीता में केवल कर्म योग है, लेकिन उनको ऐसा दिखा, किसी को दिखा नहीं ये तो उपनिषद की पराकाष्ठा है,
विवेकानंद ने कहा कि उपनिषद के बगीचे से तोड़ करके जो गुलदस्ता बनाया गया है जिन फूलों का, वो गुलदस्ता है गीता। सुदूर प्रदेश में हमारे यहाँ से जो धर्म गया, इसका एक मार्ग लेकर अरब के देशों में वो किस मार्ग को लेके गया? उन्होंने भक्ति को और कर्म को मिला दिया। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान की बहुत ज्यादा बातें वहां हमें नहीं नजर आती। इसका यह अर्थ नहीं कि वहां ज्ञान की बातें नहीं हैं, लेकिन अधिकतम बातें भक्ति की है। तो मानो कि ईश्वर है, तो मानो कि वो पैगंबर अंतिम पैगंबर है, तो मानो कि वो पैगंबर है, तो पहले ही इस बात को मान लो। ये जो आग्रह है ये भक्ति का है। भक्ति को तर्क करने को राजी नहीं, भक्ति को प्रश्न पूछने को राजी नहीं। प्रेम को प्रश्न करता है क्या? बहुत सारे ऐसे चित्रपट को हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे फिल्म को हम लोगों ने ऐसा देखा है, तुम लोग भी देखे हो, जिसमें स्त्री के प्रेम में पुरुष कोई प्रश्न ही नहीं करता। वो जानता है कि वो उसका कट रहा है, उसको जगह जगह से काटा जा रहा है, फिर भी चूंकि वो प्रेम करता है इसलिए कोई प्रश्न नहीं करता। वो जानता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी वो प्रश्न नहीं करता। अभी हाल फिलहाल में हम कौन सा फिल्म देख रहे थे हम लोग? सिंपल मर्डर या ऐसी कुछ पिक्चर था ना। इस मायने में वो बहुत अद्भुत बनाया है वो सीरियल। एक स्त्री है जिसको एक पुरुष प्रेम कर रहा है और उस स्त्री केवल उसका दुरुपयोग करती है, धन के लिए और अनेक दूसरे प्रकार के सुखों के लिए। इस बात को जानते हुए भी वो जो वो कहती है वो उसको करता है। अंततः फिर उसको इसका मोहभंग होता है। इसमें एक पिक्चर आई अभी लूडो, उसमें भी कैसे प्रसंग है, उसकी पत्नी है, अंत समय तक उसके साथ वो गलत ही कार्य कर रही है। फिर भी चूंकि वो प्रेम करती है, ये प्रेम करता है, इसलिए प्रश्न नहीं करता, बार बार वो काम करता है। ये जो आसक्ति से भरा हुआ जो संबंध है, जिसे हम लोग तथाकथित रूप से प्रेम कहते हैं, जब वहां हम प्रश्न नहीं करते तो सोचो जब वो प्रेम रूपांतरित होकर भक्ति में परिवर्तित होती है तो वहां भला कौन प्रश्न करने वाला है भाई? इसलिए प्रेम कभी पूछता नहीं, कभी जानना नहीं चाहता, बस वो दे देता है, अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। इसलिए इस्लाम में तुम जानो इसका कोई आग्रह नहीं, तुम समझो इसका कोई आग्रह नहीं, तुम प्रश्न करो, तुम पूछो, तुम जिज्ञासा करो, इसका कोई आग्रह नहीं। तुम्हें यदि इस्लामिक होना है, तुम्हें यदि इस्लाम धर्म को या उसके पथ को स्वीकार करना है, तो बस 3 ही शर्तें हैं। तुम्हें जानना नहीं है, तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें जिज्ञासा करना नहीं है, बस तुम्हें यह मान लेना है कि बस एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है जो इबादत करने के योग्य है। यानी पहली बात मान लेना है। दूसरा क्या मानना है कि मोहम्मद साहब एकमात्र पैगंबर है, एकमात्र पैगंबर नहीं, अंतिम पैगंबर है। जब जैसे तुम ये 2 बात को मानते हो तो तीसरी बात क्या होती है कि तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो कि तुम इस्लामिक हो। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग को लेकर के बनाया गया पंथ है। वहां जिज्ञासा का, क्वेश्चनिंग का, पूछने का, समझने का, जानने का, तर्क का कोई स्थान नहीं। भक्ति इसलिए बहुत खतरनाक भी है। यदि तुम सही जगह तुम्हारी भक्ति चली गई तब तो तुम्हें रियलाइज कर ही देगा, पहुंचा देगा वहां तक।
लेकिन यदि ये भक्ति तुम्हें ऐसे लोगों के हाथ में मिल गई जो तुम्हें नचा रहे हैं अपने वासनाओं के लिए, अपनी निरंतर इच्छाओं के लिए, तो तुम्हारा भाई कट रहा है, तुम्हारा भी। और जो हम लोग कहे थे ना, कल पढ़े थे ना, सहना भवतु, गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, समझो। जिस निर्मल बाबा यदि अपना व्यापार चला रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है निर्मल बाबा कट नहीं रहा है? शिष्य का तो कट ही रहा है, और शिष्य निर्मल बाबा का भी काट रहे हैं। कभी कभी अचानक लगता है निर्मल बाबा, सही में तो हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा है। वो खुद एक अहम, कैसे भ्रांति में बैठा हुआ है वो आदमी कि खुद उसको खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसे जो भूत झाड़ने वाले के यहां जाकर तुम देखो, जो भूत और प्रेत को झाड़ता है, एक से एक तुम्हें ड्रामा नजर आएगा। वहां पहुंचा बैठा हुआ आदमी, हाँ बोलो तुम कौन हो? कहेगा हम झामलाल हैं। देखो झामलाल आ गया। जो आदमी कर रहा है ऐसे ऐसे, उसको भी पता है कि हमारे करने से कुछ तो हो नहीं रहा है। तो कभी कभी उसको अपने समझ में नहीं आता, करे हमसे हो रहा है कुछ हमारे अंदर कुछ है क्या? बेचारे को मनोवैज्ञानिक रोग हो जाएगा जो करता है उसको भी। जो ऐसे झाड़ रहा है उसको अच्छी तरह से पता है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत सही तरह से पता है उसको। और सामने वाला जो भूत बन के आया हुआ है उसको भी मालूम है मेरे अंदर कोई भूत नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाएगा नहीं, किसी सही मनोवैज्ञानिक के यहाँ जाएगा नहीं, किसी महापुरुष के पास हो जाएगा नहीं। विचित्र स्थिति है। तो उसमें से केवल एक मार्ग को लेकर के जिस पंथ को बनाया गया, उन पंथों में वैसे आग्रह है। ऐसा आग्रह जो भक्ति को लेकर और भक्ति और कर्म को लेकर बनाया गया, जहां जैसा आग्रह वहां है ऐसे पंथों में वैसा आग्रह तुम देखो बौद्ध धर्म में है क्या? तुम्हें बुद्धिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई कुछ नहीं चाहिए। तुम शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, तो बुद्धिस्ट मानो, अपने आप को मानो ना मानो, कुछ ना करो, तुम बुद्धिस्ट हो सकते हो। तुमने यदि बुद्धा को समझा और पढ़ा है, जाना है, अध्ययन किया है। उसी तरह जैन होने के लिए, हिंदू होने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा है ज्ञान मार्ग का क्षेत्र, तो वहां तर्क ही इतनी अधिक बात है। ध्यान रहे, यदि तुम बौद्ध धर्मी हो गए, जैन धर्मी हो गए या सनातन धर्मी हो गए, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी धर्मी लोग जो इस्लामिक जो और ईसाई लोग जो तमाम लोग हैं उसको गलत है। नहीं गलत है भाई। उन्होंने एक मार्ग को जो चुना है, उस मार्ग के अनुसार यही आग्रह है उनसे लेने का। जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ एक भक्ति मार्ग से पहुंचा हुआ व्यक्ति, रामकृष्ण परमहंस परम भक्ति से ही पहुंचे, रियलाइजेशन मिला उनको। उसके बाद उन्होंने ज्ञान मार्ग से ही प्राप्त किया और अनेक मार्ग से उन्होंने प्राप्त किया, सारे धर्मों से प्राप्त किया था उन्होंने, सारे धर्म था, सारे पंथों से उन्होंने प्राप्त किया था। तो आर्य समाज के बहुत बड़े बड़े विद्वान उनसे बहुत तर्क करते थे। उस समय के बहुत बड़े संत और विद्वान थे आर्य समाज के, ज्ञान मार्ग के पराकाष्ठा में बैठा हुआ व्यक्ति, वो तर्क करना शुरू किए। किसके साथ तर्क करना शुरू किए? रामकृष्ण परमहंस के साथ, कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। घंटों तर्क किए इसके ऊपर। रामकृष्ण परमहंस उठकर नाचने लगे और बोले, क्या अद्भुत बुद्धि पाई है तुमने, तुम्हारे पास ऐसी अद्भुत बुद्धि है, ये बिना ईश्वर का हो कैसे सकता है भाई, कि तुम ईश्वर को ही नकार दो, ऐसी बुद्धि ईश्वर ही दे सकता है, अद्भुत। और उसको गला से लगा लिए कि तुम तो साक्षात प्रमाण हो कि ईश्वर है। तो वो व्यक्ति बोले कि भाई अब इस व्यक्ति का हम क्या करें, अब इससे भी तर्क हम नहीं दे सकते, और हमारे तर्क को भी ऐसे ले लेगा ये, इसका कोई उपाय नहीं है। भक्ति है, वहां जानना, वहां तर्क, वहां कुछ भी नहीं चलता, बस और बस केवल भक्ति ही चलती है, मानना ही चलता है। हमें ये देखना होगा कि हम कैसे चित्त वाले हैं, ज्ञान मार्ग के, भक्ति मार्ग के, कर्म मार्ग के, हठ मार्ग के। जो मार्ग के लिए हम ज्यादा अनुकूल अपने आप को पाएंगे, हमें उस मार्ग पर चलना होगा। न कि हम जहां जन्म ले लिए हो और उस परिवार में केवल भक्ति ही भक्ति होती हो,
लेकिन हमारे मन में प्रश्न पर प्रश्न आते हैं, तो फिर हम प्रश्न वाले चीज को त्याग कर भक्ति को ही पकड़ लें, तो हम अपने आप को नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। न हम भक्ति मार्गी हो पाएंगे, न हम जो हो सकते थे वो हो पाएंगे। हम अधकचरा होकर अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। तो हम लोगों ने संक्षेप में क्या समझा कि विचार की इच्छाओं के समापन के लिए, विचार और इच्छाओं से पार जाने के लिए, वासनाओं की गठरी को समाप्त करने के लिए हमें ऐसा कर्म करना है जो अनासक्त होकर किया जा सके, जो कर्ता भाव से रहित होकर किया जा सके। इसके लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय है। ज्ञान मार्ग के लिए अलग है, भक्ति मार्ग के लिए अलग है, कर्म मार्ग के लिए अलग है, हठ मार्ग के लिए अलग है, और बहुत सारे मार्ग हैं जो इन चारों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, मिलजुल करके बने हैं। और इस प्रकार से एक छोटे अलग अलग मार्ग को लेकर के अलग अलग पंथों ने अधिक प्रयोग किया, इसलिए वहाँ पर वैसे मार्ग की अधिक प्राथमिकता है जो उस मार्ग से प्रारंभ होती है, जिस मार्ग को लेकर के उस पंथ ने अपना निर्माण किया। जैसे किसी पंथ ने ज्ञान मार्ग को लेकर निर्माण किया अपना, तो वहाँ ज्ञान मार्ग के तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे। किसी ने कर्म मार्ग को लेकर किया, उसके यहाँ कर्म मार्ग ही ज़्यादा मिलेंगे। सेवा ही वहाँ परम धर्म होगा। हमारे जो सिख भाई लोग हैं, जो सिख धर्म है, वो कर्म योग की पराकाष्ठा है। वहाँ जो सेवा वो देते हैं, वैसा सेवा तुम्हें और कहाँ मिलेगा। जो ईसाइयत है, तुम कर्मयोग ही है। वहाँ जिस प्रकार से ईश्वर को अर्पित करके वो कर्म करते हैं, सीखने की जरूरत है कर्म मार्गियों को। इस प्रकार से हम देखते हैं जो पारसी धर्म है, वहाँ भक्ति है, ज्ञान है, दोनों का समन्वय है। और जो सनातन धर्म है, वो तो विश्वविद्यालय, वहाँ सारा का सारा मार्ग है। तुम जो उठाओ वो तुम्हें वहाँ मिलेगा। लेकिन जो एक एक पथ लेकर के बनाए गए, उस अलग अलग मिलते हैं हमें। एक तुम्हें एक झलक मिला। इस प्रकार जो पूरा विश्व का जितने भी धर्म है, वो तुम्हारे पास, क्योंकि विश्व के हर मनुष्य के पास ये तीन चीज़ रहेगा, काया, मन और बुद्धि। इसलिए हर कोई भी पंथ को तुम देख सकोगे कि अच्छा ये जो पंथ है, ये काया से तादात्म्य बना के चलने वाला ये पंथ है। अच्छा, ये मनोवृत्ति से है चलने वाला धर्म है, ये बौद्धिक वृत्ति से चलने वाला धर्म है। ऐसे तो साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो केवल 7 ही धर्म तो नहीं है पृथ्वी पर, हजारों धर्म है। तो जब कोई धर्म तुम्हारे पास आता है, तुम उसको पलटोगे, उसका साहित्य को, तुम क्या देखोगे, अच्छा ये पूरा का पूरा साहित्य निर्भर करता है, आधारित है किसके ऊपर, तो बौद्धिक संपदाओं के ऊपर आधारित है, तर्कशील है, इसलिए ये फलाना है। ऐसा एक विजन तुम्हारे पास आना शुरू होगा। तब तुम्हारे अंदर जो ये टकराव है मन के अंदर ना, कि हम जैनी हैं इसलिए बौद्ध धर्म को हम नहीं मानेंगे, हम सिख हैं इसलिए हम इस्लाम को नहीं मानेंगे, ये सब खत्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम समझ जाओगे कि ये सब अलग अलग नहीं है, वस्तुतः एक ही जड़ से निकली हुई अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है। ओम स्वस्ति। पेज नंबर 36। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम